नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि कल यानी 1 जून को यूक्रेन ने पिछले 3 वर्ष के जो युद्ध का सबसे भारी अटैक किया रशिया के ऊपर अपने शस्त्र ड्रोनों के माध्यम से। रूस के 5 एयरबेस पर अटैक करके 41 उनके न्यूक्लियर कैपेबल जो बॉम्बर थे, फाइटर जेट थे, उन्हें नष्ट कर दिया। और ये अब तक का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है रूस के ऊपर। इसको नाम दिया है यूक्रेन ने स्पाइडर वेब। और इसकी पूरी मॉनिटरिंग प्लानिंग जेलेंस्की ने पिछले 1.5 साल में बनाई और पूरी मॉनिटरिंग खुद करी। और निश्चित तौर पर इतने सक्सेसफुल, इतने प्रिसीजन के साथ अटैक के लिए उनको नेटो का, अमेरिका का सहयोग मिला ही होगा, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकते। तो स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि यूक्रेन ने पूरे रशिया पे, यूक्रेनी सीमा से 4000 किलोमीटर अंदर जाकर जो उनके प्रमुख शहर हैं, मतलब एयरबेस हैं, बेलगोरोद, रोस्तोव, बेलाया, ओलान्या, इवानोवो, इन सब पर अटैक किए और ये सक्सेसफुल रहे। 41 जो न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर जेट हैं, जिनमें A-50, Tu-95, Tu-22 जैसे फाइटर उन्नत जेट हैं, इनको भी नष्ट कर दिया। और इसके बदले में हालांकि तुरंत कार्रवाई करते हुए रूस ने 472 ड्रोन अटैक किए यूक्रेन पर, 12 मिसाइलें दागी, जिससे यूक्रेन के 12 सैनिक मारे गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से पुतिन के ऊपर रूसी जनता का दबाव बढ़ रहा है इस घटना के बाद, तो हो सकता है अब पुतिन मजबूर हो जाएं यूक्रेन पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने के लिए, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उन्हें भी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि वो करने में ये सक्षम। यहाँ पर एक और चीज है कि अमेरिका और ट्रंप का रोल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ट्रंप काफी समय से पुतिन को सीज फायर के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, शांति वार्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुतिन तैयार नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगता है शायद ट्रंप ने जेलेंस्की को फ्री हैंड दे दिया है कि ठीक है, अब आपको जो करना है करो। और इसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि शायद ट्रंप और जेलेंस्की की जो खनिज डील है वो भी हो गई हो, क्योंकि जिस प्रिसीजन के साथ हमला किया गया है, जिसमें AI का इस्तेमाल हुआ है, शस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ है और सैटेलाइट के माध्यम से उन्हें कंट्रोल किया गया है, वो टेक्नोलॉजी शायद कहीं ना कहीं अमेरिका या नेटो ने ही उन्हें प्रोवाइड की होगी। अदरवाइज यूक्रेन के पास इस तरह की उन्नत टेक्नोलॉजी फिलहाल तो की स्थिति में तो मुझे लगता नहीं है। अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो 2 तरह के हो सकते हैं। रूस 2 तरह से इससे बदले ले सकता है यूक्रेन से। पहला कि वो सामान्य हथियारों से हमला करे, तीव्र हमला करे यूक्रेन पर, और यूक्रेन के सैन्य प्रतिष्ठान हैं, कीव है, रेलवे है, पावर ग्रिड है, इनको नष्ट कर दे पूरी तरह से। दूसरा, वो छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करे और भारी तबाही मचा दे यूक्रेन पर, और यूक्रेन को अपनी शक्ति दिखा दे और पूरे विश्व को अपनी शक्ति दिखाए। हालांकि अगर रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल भी न्यूक्लियर हथियारों से हमला करता है, तो उसके बदले में, उसकी परिणाम स्वरूप उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे भारत और चीन जैसे सहयोगी उससे दूर हो सकते हैं, उस पर यूरोपियन यूनियन, UNO, अमेरिका और बहुत बड़े भारी प्रतिबंध लगा सकते हैं। विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है और भी देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, है ना? तो ये जो परेशानियां हैं, ये सब रूस के सामने आ सकती हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये बात तय है कि रूस बदले की कार्रवाई में बड़ा अटैक करेगा, ये तो तय है। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने ये किया है, रूसी लोगों को, गद्दार रूसी लोगों का साथ लिया है, जिस तरह से 4000 किलोमीटर अंदर तक अपने ड्रोन पहुंचा दिए, इस बात का बड़ा बदला तो निश्चित तौर पर रूस लेगा। अब इससे एक और भी चीज है कि जेलेंस्की ने कहा कि 18 महीने की उन्होंने तैयारी की, इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी की, जिसमें रूसी जो सुरक्षा एजेंसी है SBU, उसने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी, हालांकि अमेरिका ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि भारत भी इससे क्या सीख सकता है। तो देखिए, जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं शस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है एयरबेस पे हमला करने के लिए, तो वो खतरा तो दुनिया के सामने भी है और भारत के सामने भी। तो इस घटना से सीख ये सकता है भारत के अपने जो एयरबेस हैं उनकी सुरक्षा और मजबूत करे, ड्रोन उसके आसपास फ्लाई करने संबंधित नियमों को तगड़ा करे, सोशल मीडिया पर नजर रखे। देश के जो गद्दार हैं तो निश्चित तौर पर उन पर नजर रखने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटना सस्ते ड्रोन का
इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है और आसानी से ये उपलब्ध है। तो भारत के सामने और दुनिया के सामने भी इस तरह का अब एक ड्रोन को लेकर नया खतरा उत्पन्न हो गया, तो जिसको समझना और उसके हिसाब से नियम बनाना बहुत जरूरी है। कुल मिला के जो भी हो, भविष्य में रूस के बड़े हमले और यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का खतरा बना हुआ है। तो आने वाले समय में जैसे ये डेवलपमेंट और होंगे, मैं आपके लिए नया वीडियो बनाकर ले आऊंगा। धन्यवाद।